तो जनाब मैं लगी थी फ्रेम के ऊपर मोबाइल सेट करके रखने के लिए कि मैं यहाँ पर रख लेती हूँ और सारा झाड़ू लगाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन वो फ्रेम रखने के लिए भी मुझे लीड चाहिए और अडेप्टर चाहिए जिसके ऊपर मैंने वो उसको लगाना है और यहाँ पर रखना। लीड मेरे पास है कोई नहीं, अब उसको भी चारपाई पे गिरा के आई हूँ। जा तू भी किसी काम का नहीं है। लोग तो साथ देते नहीं हैं और चीज़ें भी भाई साथ नहीं देती। बहुत औखा है, बहुत औखा है, बहुत मुश्किल है। आप लोग यकीन करें, बहुत मुश्किल है। कितने प्यार से बैठे हुए हैं दोनों। ऐसे है कि कोई बंदा साथ नहीं देता। हर किसी को अपने काम, अपने मसाइल, अपनी मसरूफियत, अपने से ही गर्ज है। मुश्किल वक्त में कोई भी किसी का साथ नहीं देता। सबको आज अगर मैं इस तरीके से अकेली कर रही हूँ, ये सारी स्ट्रगल मैं अकेली लगी पड़ी हूँ। यहाँ तक कि हस्बैंड से भी कहती हूँ कि भी साथ दें मेरा, मुझसे वीडियोस वगैरह मेरी क्लिप करवाएं और इस तरीके से। तो उनकी अपनी मसरूफियत हैं, वेले पर हैं मसरूफियत उनकी भी। तो बहुत घर में अगर किसी को कह दो, देवरानियों को, कि ये थोड़ा सा लेना, और ये उनके अपनी मसरूफियत होती है, अपने काम होते हैं। वही बात है, कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी का नहीं है। अकेले ही अगर आप लोगों ने अपनी कमर कसी है तो अकेले की जंग है। अकेले नहीं आप लोगों ने लड़ना है, अकेले ही अपना सारा कुछ करना है, कोई किसी का नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि उनको ये लगता है कि ये अकेली क्या कर लेगी, ये अकेली क्या उखाड़ लेगी किसी। कभी कभी मुझे भी ऐसे लगता है जब व्यूज़ नहीं आते, आप लोग वीडियोस को पसंद नहीं करते, ऐसे ही लगता है कि वाकई में मैंने अब पंगा तो जो ले लिया है ये व्लॉगिंग का, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम कोई नहीं आना होना मेरे। ऐसे ही मुफ्त मुल्ला बदनाम भी होंगी और काम भी मैंने कोई नहीं कर पाना, मुझे यही लगता है। दी एंड परेशानियाँ समझ से बाहर हैं जनाब। कचरा उठाते हैं, डस्टबिन लाई उठा के। बच्चों को नीचे भेजा है, मैंने कहा जाओ नीचे जाओ। मैं अपनी ड्यूटी करूं। मैं जब नीचे की सारी सफाई करती हूँ ना गाइस, तो ये मेरा हक नहीं बनता, ये मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं ऊपर की भी सारी सफाई करूं। पर देख लें मजबूरियाँ क्या कुछ करवाती हैं। मैं अभी सारी नीचे से करके आई हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैं जो है वो नीचे की सारी साफ़ सफाई, झाड़ू लगाती हूँ, पोछा भी लगाती हूँ, सुबह के बर्तन भी धो के आती हूँ। फिर भी ये एक एक्स्ट्रा जो काम है ना, ये आप लोग की बहन की ज़िम्मे है। चलें कोई बात नहीं, अल्लाह मेरी भी सुनेगा नज़दीक से होके। अब हम उठाते हैं ये कचरा। थोड़ा बहुत आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, उठाती हूँ, फिर बाकी हम जो है बाद में करेंगे। ये शापर उनको तो ऐसे ही उठा लेते हैं। बच्चे भी नीचे चले गए हैं, नहीं तो मेरी बेटियां ही साथ दे देती हैं, थोड़ा बहुत वो करवा देती हैं, मोबाइल पकड़ लेती हैं बेचारी बच्चियां। ये चेक करें गाइस, ये मैं जगह जगह ढेरियां लगा के कचरा उठा रही हूँ। ठीक है, मैंने कहा क्लिप ले लूँ, आप लोगों को दिखा दूँ। ये यहाँ पर सारे बच्चे आए हुए हैं, खेल रहे हैं। मैंने चीज़ें जैसे उठाई हैं, तो ये आप लोग देखें, यहाँ से मैं कचरा उठाने लगी हूँ। तो लें जनाब, आप लोगों की बहन ने सारी क्लीनिंग कर दी है। ये चेक करें आप, डस्टबिन जो है वो फुल हो गई थी, शापर भी फुल हो गया था। तो ये कुछ कचरे की मैंने ढेरियाँ लगा के यहाँ पर रख दी हैं। एक वहाँ पर है, एक ये है। अब ये जैसे ही खाली होगा, शापर भी भर दिया, डस्टबिन भी भर दिया, खाली होगा तो फिर ये इसके अंदर फिल कर देंगे। और मेरी शक्ल, मैं खुद फुल मिट्टी मिट्टी हो गई हूँ, कोई हाल हवाल नहीं रहा। हाथों की सूरत हाल चेक करें आप, मुँह की सूरत हाल चेक करें। बड़ा ही दुख लगता है। मियाँ जी कहने लगी थी, बहुत दुख लगता है गाइस, बहुत दुख लगता है। सबके जो शिमले हैं वो ऊंचे हैं, सिर्फ एक मेरा शिमला ऊंचा नहीं है।
चलें, मैं यही दुआ कर रही थी कि जिस दिन मेरा शिमला ऊंचा होगा ना, उस दिन हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। ये चेक करें आप मेरे हाथ, ये चेक करें। और अब आप लोग देखें कि अगर मैं ये बात करती हूँ कि मुझसे ये गंद नहीं उठाया जाता या कोई होता है, मेरे लिए हमेशा से एक धमकी रही है मेरे देवर की तरफ से कि आप जो है आप हमारे रूम में नीचे शिफ्ट हो जाएं और आप ये ऊपर वाला रूम हमको दे दें, फिर मैं जानूँ और मेरी वाइफ जाने। और वो मुझे हमेशा से ये वाली बात एक करता है। लेकिन आप लोग ख़ुद बताएं, मैं उसको यही मैं अपने मियाँ जी से कहती हूँ कि मेरा बस चले तो मैं कल का छोड़ के आज ही ये घर छोड़ दूँ। कल को मैंने क्या छोड़ना है, मेरा बस चले ना, मैं आज ही छोड़ दूँ। तुम रूम क्या मांगते हो, मैं तो तुम्हें ये घर पूरा दे के चली जाऊँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। अपनी बेगमात के आगे बात करते हुए हर किसी को डर लगता है और दूसरों को पकड़ के बहुत आसानी से बातें कर दी जाती हैं कि यहाँ पर ये सफाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, या सफाई करो, नहीं तो हमें पोर्शन दे दो, हम जाने हमारा काम जाने। भाई क्यों, जब पोर्शन लेके तुम लोग सफाई कर सकते हो, तुम्हारी बेगमात के आगे तुम लोग की चलती नहीं है, तुम लोग अपनी बेगमात के आगे चू नहीं कर सकते, इतनी ताकत रखते नहीं हो कि अपनी बेगमात से तुम लोग सफाइयाँ करवा सको। गंद भी तुम लोगों का रखा हुआ हो और सफाइयाँ भी तुम लोग ना करवा सको अपनी बेगमात से। तो कमाल है आप लोगों की कि आप लोग फिर भी दूसरों को बातें करते हो उठ के। तो ये चेक करें, मुझसे जितनी हुई है मैंने कर दी है। मैं खुद एक मसल्स की पेशेंट हूँ, मेरे पट्ठों को खिंचाव हो जाता है, इतना खिंचाव हो जाता है गाइस कि मैं मेरी जो सांस होती है ना, कि मैं सांस लेना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। इतना मेरे लिए पट्ठों का जो खिंचाव हो जाता है ना, मैं कपड़े इसी वजह से बहुत कम धोती हूँ। मैं जो है वो गुजारा कर लेती हूँ, कपड़ों को मैं ज़्यादा मल नहीं सकती। मैं कहीं पर दाग को मल लूँ तो मेरे ये पट्ठों का मसल्स को जो है वो खिंचाव पड़ जाता है, फिर मेरे सांस बंद होने लग जाती है। मैंने जैसे ही सांस लेनी है मुझे तकलीफ़ होनी है, इस तरीके से मुझे पेन होती है। मैं ये झाड़ू तो मेरे लिए इतना कोई अजाब है, मैं नीचे का लगाती हूँ तब मेरे मसल्स को इतना पेन होता है। मैं जब नीचे का लगाती हूँ तो तब मेरे लिए मसल्स का इशू होता है और मुझे कहा जाता है कि हर दूसरे दिन ऊपर की भी सफाई किया करो। तो मेरा अल्लाह ही है जो मेरी सुनेगा इंशाल्लाह। अल्लाह के ऊपर ही आस है, उम्मीद है, और आप सब लोगों से उम्मीदें हैं। अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपनी बहन को जान छुड़वाएं किसी तरह अपनी बहन की। मैं बड़ी कोई मुसीबत में हूँ, बड़ी मैं तंग हूँ। मुझे समझ नहीं आती मैं किस साइड जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ। मैं बड़ी बेबस बाइख्तियार हो जाती हूँ ना, बेख्तियार हो जाती हूँ। कई दफ़ा मैं बड़ी परेशान होती हूँ। मोबाइल नहीं पकड़ा जाता, ये इसीलिए बार बार इधर उधर करती हूँ। ये मोबाइल नहीं पकड़ा जाता मुझसे, इतनी दर्द होती है मोबाइल की वजह से। मोबाइल नहीं पकड़ा जाता मुझसे, इतना मेरा कोई बुरा हाल होता है। तो जनाब ये हमने की है आज क्लीनिंग, ये आप चेक कर लें। आप लोग की बहन ने जैसी की है आप लोग कबूल करें और घर वाले भी कबूल करें। रूम की मैंने सफाई की है, झाड़ू लगाया है, डस्टिंग वगैरह, और कपड़े नहीं समेटे अभी, क्योंकि अभी जो है ये चौधरी साहब अभी लेटे हुए हैं। और यहाँ ये सफाई कर ली है मैंने, और कपड़े वहाँ से उठाती हूँ। जो करने वाली है वो करती हूँ, जो करने वाली है वो करती हूँ। और ये हूँ मैं। इनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, और जैसे ही तबीयत बेहतर होती है तो अल्लाह अपना करम करे। तबीयत काफ़ी ख़राब है, अल्लाह ताला सेहत दे। उनके सर पे तो हम लोग बैठे हुए हैं, और तो कोई आसरा भी नहीं है, मजबूरी का आसरा भी वही है।
लेकिन वही आसरा हैं। तो जनाब ज़ोहर की अज़ानें हो गई हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं। आप सब लोग भी नमाज़ पढ़ें और अपने लिए दुआ करें। तो अपनी इस बहन, अपनी इस बेटी के लिए भी ज़रूर दुआ करें। ये बता देना। ये देखें इनकी लड़ाई चल रही है, लड़ाई हो रही है। इसको ज़ख्मी कर दिया है 1 मिनट के अंदर, इसकी टांग को। वो देखिए खून नज़र आ रहा है। तो जनाब अज़ानें हो गई हैं ज़ोहर की, तो हमने इसलिए फ़ोन बंद किया था। तो यहाँ पर जो हैं वो अज़ानें हो चुकी हैं और हम सब दुआ करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। और मैं भी अब शावर लूँगी, ज़ाहिर सी बात है बहुत गंदी मट्टी है इसके अंदर, कुत्तों की भी और मुर्गियों की बीठे वगैरह ये सब कुछ, और रेत वगैरह गंदी मट्टी ये सब कुछ था। तो हमने वो समेटा है। तो कपड़े चेंज ज़ाहिर सी बात है करेंगे, तो कपड़ों का ख्याल करना पड़ता है। कपड़े चेंज करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, अपना वज़ू करते हैं, नमाज़ अदा करते हैं। आप सब लोग भी नमाज़ अदा कीजिएगा। और आप सब लोग अगर दुआ करें, मेरी बहनें प्यारी प्यारी, मेरे भाई नमाज़ पढ़ के दुआ करें, तो आप अपनी इस बहन के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, ताकि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियों वाला मामला कर दे, मेरी कोई मुश्किलात दूर कर दे, आप लोग की बहन की ज़िंदगी में सुकून आ जाए। ये ना हो कि मैं ज़िंदगी से थक के कोई ऐसा कदम उठा जाऊं कि बस क्या कह सकते हैं, इंसान को बाद में पछताने से बेहतर होता है कि इंसान किसी की हेल्प कर दे, किसी की मदद कर दे। तो आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है ना मुझे इस मुश्किल वक्त से निकालें, ताकि मैं इस मुश्किल वक्त से निकलूं। और ये बाजू पकड़ी हुई है। और जो है ना चलते हैं, इसी के साथ व्लॉग को हम करते हैं एंड। उम्मीद है आप लोग व्लॉग पसंद करेंगे। अगर आप लोग पसंद करें तो अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मेरी परेशानियां भी ख़त्म हो। तो इंशाल्लाह कल किसी अच्छे व्लॉग के साथ मिलेंगे, किसी एक नई उम्मीद के साथ, नए दिन के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।